आप सबको पता लग ही गया होगा कि झारखंड बोर्ड ने 11th क्लास का बायो और मैथमेटिक्स का एग्जाम कैंसिल कर दिया है, पेपर कैंसिल कर दिया है। मुझे तो इस बात को सुन के, इस न्यूज को पढ़ के सिर्फ हंसी आया और कुछ भी नहीं आया। मैं इसका कारण बताता हूं आपको, क्योंकि पेपर अगर कैंसिल करना है तो फिर सारे ही पेपर उनको कैंसिल करने चाहिए थे, क्योंकि सारे ही पेपर लीक थे। हर पेपर का क्वेश्चन 1-2 दिन पहले ही बच्चों के पास सर्कुलेट कर रहा था। सारे बच्चों को क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था, पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, सब यही कर रहे थे, डिस्कशन यही हो रहा था। तो अगर झारखंड बोर्ड को पेपर कैंसिल करना तो सारे पेपर कैंसिल करना चाहिए, वरना फिर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 1-2 पेपर कैंसिल करने का कोई जरूरत नहीं है। इस नाटक की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी पेपर कैंसिल होता है तो 2 लोगों को बहुत दुख होता है। पहला, ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत दुख होता है जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी है, जिनको अपने माता पिता का मेहनत का ख्याल है, उनके सैक्रिफाइसेस का ख्याल है। वो शहर आते हैं, गांव से मेहनत करते हैं अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, और जब पेपर लीक होता है तो उनको बहुत दुख होता है। दूसरा, एक अच्छे ईमानदार टीचर को बहुत दुख होता है, जो अपना खून पसीना करके बच्चे को अपना 110% देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं कि बच्चा किसी तरह अच्छा कर जाए, और जब पेपर लीक होता है तो ऐसे बच्चों को ऐसे टीचर्स को बहुत तकलीफ होती है। अब यहां पे एक संदेश है। देखिए, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? आप कुछ भी कर ले, पूरी परिदृश्य को आप समझे तो इसमें नुकसान सिर्फ बच्चे का हो रहा है। वैसे बच्चों को भी नुकसान है जो पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे बच्चों को भी नुकसान है जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। देखिए, मेरी बोर्ड से दरख्वास्त है कि वो मुझे 2 चीज का आश्वासन दे दे। सबसे पहला कि मुझे यह आश्वासन दे दे कि चलो ऋषिकेश, जो हो गया सो हो गया, अगले साल से पेपर लीक नहीं होगा। तो हम पूरी ईमानदारी से पढ़ाएं, हम क्लास टाइम पे आए, बच्चों को टाइम पे बुलाएं, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखें, पढ़ाने की कोशिश करें, उनको अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। या फिर ये आश्वासन दे दें कि अब तुम कुछ भी इतना भी चिल्ला लो यूट्यूब पे, वैसे भी मेरा ऑडियंस बेस ज्यादा नहीं है तो ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंचेगी नहीं, लेकिन कितना भी तुम यूट्यूब पे चिल्ला लो, हम पेपर लीक करेंगे ही करेंगे। तो इस मामले में मुझे बोर्ड से एक एश्योरेंस चाहिए कि जब पेपर लीक हो तो अगली बार सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमें दे दीजिए, हम टीचर्स को दे दीजिए, और ये आश्वासन हमें पहले ही दे दीजिए, ताकि हम भी बच्चों को कहें कि तुम फीस जमा करो, हम भी घर पे रहें, बच्चे भी घर पे रहें, अपने घर का कुछ काम धंधा देख लें, हम लोग भी अपना कुछ और देख लें, और एग्जाम के 2 दिन पहले पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का दूसरा, यही करें। फिर जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ होता है ना? और यंगस्टर तो इस देश का फ्यूचर है। मेरी बोर्ड से और बच्चों से, दोनों से ही दरख्वास्त है। बच्चों से सबसे पहला मेरा दरख्वास्त यह है कि आप ऐसा ना करें। ऐसा करके हो सकता है कि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला लें, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में आप फेल कर जाएंगे, है ना। जब भी आप कुछ ऐसा करने, आप मेहनत करो ना यार, अपने माता पिता के सैक्रिफाइसेस को ध्यान में रखते हुए दिन रात मेहनत कीजिए। आपका इसके अलावा और कोई कमी क्या है? और बोर्ड में जितने भी लोग ऊपर बैठे हुए, जिनकी कमी की वजह से ये पेपर्स लीक होते हैं, चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेचना बंद कीजिए, चंद पैसे के लिए बच्चे के फ्यूचर से खेलना बंद कीजिए। यही विडंबना है झारखंड और बिहार की। अभी बिहार में भी देखिए, बीपीएससी का एग्जाम हुआ, बच्चे एग्जाम देके एग्जामिनेशन सेंटर से घर नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ये खबर पहुंच गई कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। मत कीजिए ऐसा, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है और हमें बड़ा दुख होता है। हम ना पढ़ाई को, हम बाय डिफॉल्ट टीचर नहीं बने, हम शौक से टीचर बने हैं, और जब शौक से हम पढ़ाते हैं तो हम उसी तरीके का रिजल्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं, और तब जाके कुछ ऐसी खबर आती है तो हमें सबसे पहले दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। देखिए, मेरा मानना है कि ऑलवेज कंट्रोल द कंट्रोलेबल। तो ये जैकबोर्ड वालों को काम कुछ नहीं कर सकते, वो जो ऊपर चल रहा है सो चलने दीजिए। मैं स्टूडेंट से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कीजिए। आप गांव से शहर आते हैं, मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, करने वालों को जो करना है करने दीजिए। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि आपका एजेंडा सिर्फ 12th पास करना नहीं, आपका एजेंडा है जिंदगी के परीक्षा में पास करना। वो तब होगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, और आप इस उम्मीद में नहीं पढ़ते हैं कि चलो एग्जाम के टाइम तो सब कुछ मिल ही जाता है। अब देखिए, ऐसा जब होता है तो जब टॉपर जो कोई होता है ना, तो उसके काबिलियत पे भी सवाल उठाया जाता है कि इसका सेटिंग वेटिंग से टॉपर बना होगा। अब झारखंड बिहार की ये इमेज रह गई है ना। तो स्टूडेंट से मेरा दरख्वास्त है कि अपने हिस्से का काम आप ईमानदारी से कीजिए, और हम टीचर्स आपको ईमानदारी से पढ़ाएंगे ही, चाहे ये सारे पेपर्स लीक करते रहें। अब देखिए, गुरबानी में एक कहावत है, अगर आप ढंग से देखें उसको, कि आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। अगर आपको स्वर्ग जाना है ना तो मरना भी आप ही को पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में अच्छा करना है ना तो तपना आप ही को पड़ेगा, मेहनत भी आप ही को करना पड़ेगा। अगर आपको अपने माता पिता के सैक्रिफाइसेस का, उनकी आंसुओं का, उनके दुख का, इन सब का हिसाब देना है ना, अपने माता पिता की जिंदगी को बेहतर बनाना है, अपने परिवार के लाइफ को बेहतर बनाना है, तो आपको अपने हिस्से का मेहनत करना पड़ेगा, है ना। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कीजिए।